सिंह राशि वालों, नमस्कार, स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राशिफल चैनल को। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब महावीर बजरंगबली की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं आपका राशिफल के बारे में। आपकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज का दिन स्वास्थ्य कैसा रहेगा और धन संपत्ति कैसे रहेगा, पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा, प्रेम, यदि व्यवसाय, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आज का दिनचर्या कैसा रहेगा, आज पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। चलिए जानते हैं। इस वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों सावधान, आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि आपके एक साथ तीन पर्चे खुले हैं और पर्चे में जो निकल कर आया है उसे सुनकर आप भी फूट फूट कर रोने लगेंगे। दोस्तों, इस पर्चे में आपके सबसे बड़े गद्दार का नाम आया है, जो कि आपके घर में ही रह रहा है और आपके ही पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। साथ ही दोस्तों, आपकी मृत्यु कब होगी, आपकी मृत्यु की तारीख भी आ गई है। दोस्तों, आपको कौन धोखा देगा, कौन अपना आपका फायदा उठा रहा है, सारी बातें आपके पर्चे में निकल कर आ गई हैं। आखिर कौन आपको सच्चे दिल से चाहता है, आखिर कौन आपको सच्चे मन से प्रेम करता है, उस व्यक्ति का नाम भी इस पर्चे में आ गया है, जो आपका अगले 7 जन्मों तक साथ देने वाला है। साथ ही दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों, यकीन मानिए, आज की वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप भी सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, आखिर मेरे जीवन में कब सुख आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके पर्चे में बहुत बड़ी खुशी की बात भी निकल कर आई है आपके लिए, जिसे सुनकर आप एक पांव पर नाचने लगेंगे। अब आप भी माला माल होने वाले हैं। जहां जहां आप कदम रखेंगे वहां वहां से धन दौलत की बारिश होने लगेंगी। आपके दुश्मन भी अब आपके तलवे चाटने लगेंगे। जो व्यक्ति आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था, वह व्यक्ति भी अब आपकी वाहवाही करेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार है। दोस्तों ने वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दुश्मन है वो आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो चुका है। आपके दुश्मन ने आपके घर के चौखट पर आपकी मौत बांध रखी है। जी हाँ, वह दुश्मन पराया नहीं बल्कि आपका रिश्तेदार ही है। आपके बहु सालों से रह रहे हैं और ये नाग देवता आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएंगे, आपको माला माल बनाएंगे। लेकिन ये नाग देवता अभी आपसे नाराज है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा पाप कर रखा है दोस्तों, जिसके चलते आपका घर, परिवार, भाग्य, आपका रुपये पैसा सब कुछ बंध चुका है। जी हाँ, सब कुछ बंध गया है, जिसके चलते आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। सारी जानकारी दूंगा, सारे राज से पर्दा उठाऊंगा और अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियों को, तमाम दुखों को जड़ से मिटा देगा। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मान, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। दोस्तों, पर्चे में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो है सबसे बड़े धोखे की। जी हाँ, आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में आपका अपना ही आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप बहुत भरोसा कर रहे हो, जिस व्यक्ति के ऊपर आप आंख बंद करके उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो, तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले इन दिनों में शनिदेव की कृपा तो आपके ऊपर बन रही है, लेकिन राहु का माया जाल भी बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके साथ कई सारे धोखे हो सकते हैं। जी हाँ, इस व्यक्ति पर आप भरोसा करोगे, वही व्यक्ति आपको धोखा देगा। जिससे आप उम्मीद लगाओगे, वही आपकी उम्मीद तोड़ेगा। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं, किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अगर आपने भरोसा किया तो आपको धोखा मिला। और दोस्तों, आपके आसपास कुछ गद्दार भी घूम रहे हैं। ये लोग आपके दोस्त में हो सकते हैं, आपकी रिश्तेदारी में हो सकते हैं, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकते हैं। इसलिए इनसे बचना बहुत ज़रूरी है।
इनसे बचना मुश्किल भी है क्योंकि ये लोग मुंह पर अपने बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपको बर्बाद करने के लिए उत्साहित रहते हैं। दोस्त, तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। और आने वाले इन दिनों में दोस्तों खतरा डबल हो चुका है। इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई आपका अपना है तो उसके ऊपर भी भरोसा मत करना, और अगर भरोसा किया तो आपकी नया डूबनी ही है। दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं। शनिदेव आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है, जिसके चलते कई खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। और दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में भी बहुत खुशियां आएगी। आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने वाला है। दोस्तों, जहां पहले आपकी ज़िंदगी में सब सूखा सूखा था, वहीं इस औरत के आने के बाद से आपकी ज़िंदगी में हरियाली छा जाएगी। पहले आपकी किस्मत साथ नहीं देती थी, तो इस औरत के आने के बाद से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेंगी। यह औरत कोई आंस्तरी नहीं है, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। साक्षात माता लक्ष्मी का रूप बनकर यह औरत आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए कह रहा हूं, इस औरत को नाराज करने की भूल मत करना। जब यह औरत आपके जीवन में आए तो इसे पहचानने में कोई गलती मत करना। इस औरत से अच्छे से बात करिएगा, इसे आपके घर में पड़ेंगे तो आपके घर में भी यूं समझ लीजिए माता लक्ष्मी प्रवेश करेगी। आपके घर में जो दरिद्रता छाई हुई है वह खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा सक्रिय रहिएगा, आलस से मत करिए, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी की कोई भी परेशानी, जी हाँ, आपके जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है। इसलिए चिंता मत करिए, आपको हमेशा हिम्मत खोना नहीं है। अपनी हिम्मत को बनाए रखना, बड़ी से बड़ी परेशानी आपके तलवे चाटेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात बाहर निकल कर आई है। दोस्त, तो आपके भी मन में सवाल आते होंगे कि आखिर मेरी मृत्यु कब होगी, आखिर मैं कब मरूंगा, कहीं मेरी मौत जल्दी तो नहीं होगी, कहीं मेरी मौत बहुत खराब स्थिति में तो नहीं होगा। आप अपने जीवन में सब कर चुके होंगे। आप अपने जीवन से जब अच्छे से संतुष्ट होंगे तभी आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। आप दुखी वाली स्थिति में, परेशानी वाली स्थिति में दुनिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। आपकी राधे जीवन से अलविदा कहेंगे। इसलिए चिंता छोड़िए और दोस्तों, कर्म करिए। आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। अपने यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, अपने जीवन साथी के लिए समय निकालना पड़ेगा। और अगर समय नहीं निकाल पाए तो रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं। दोस्तों, आपका अगर कोई काम बहुत समय से अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो काम भी अब पूरा होने वाला है। इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो आपका वह काम बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। परिवार के किसी एक व्यक्ति के कारण आपके घर का, आपके परिवार का माहौल बहुत खराब हो सकता है, और हो सकता है लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि परिवार के टुकड़े भी हो सकते हैं। इसके लिए कह रहा हूं कि आपको इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो उस झगड़े को भेंट कर सुलझा लें। गर्मा गर्मी के माहौल में दोस्तों चीज़ें में उलझ जाती है, क्रोध में चीज़ें उलझ जाती है, और क्रोध भी इस समय आपको आ सकता है दोस्तों, क्योंकि जब शनि आपके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो दोस्तों शनि मेहरबान भी होते हैं और शनि गुस्सा भी करवाते हैं, और आपके गुस्से के कारण बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, इसके लिए कह रहा हूं, शांति से काम लीजिएगा। अगर कोई चीज़ खराब होती है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी, उसे सही करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको मैं बता दूं, अपने परिवार में कुछ नियम बनाइए और सबको कायदे में रखिए। वहीं दोस्तों, प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। वो क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, आपसे उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपका जो स्वास्थ्य है इन दिनों थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। आपका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहेगा जितना दोस्तों आप चाहते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है आपकी तबीयत में, जिसके चलते दोस्तों आप अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे, समय समय पर गोली दवाई लेते रहेंगे, तो आप वापस से जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। आप चाहें तो मेडिटेशन करें, योगा करें, और इन चीज़ों से आप दोस्तों निजात पा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर कोई नया काम शुरू करने वाले हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। कोई भी नया काम इस समय के दौरान मत करिएगा। नया काम करोगे तो कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा आ सकती है। इसलिए यह समय जो पुराना कार्य है उसी को अच्छे से करने पर ध्यान दीजिए। नए शुरुआत के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है।
वहीं आपको मैं बता दूं कि आपके अंदर जो सोच है वो बहुत अच्छी रहेंगी, आपके अंदर और उत्साह रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी जो यह उत्साह है सजा बन जाता है, नुकसान कर देता है। उत्साह अच्छा है लेकिन अति उत्साह बहुत खराब है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, इस समय का भरपूर सदुपयोग करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस समय का उपयोग नहीं करोगे तो यह समय लौट कर नहीं आएगा। शनिदेव की कृपा से यह समय बहुत ही अच्छा है। आपको अपने करियर में नए मौके मिल सकते हैं। आप अपने घर की देखरेख और व्यवस्था बना के रखिए, सकारात्मक रवैया रखिए। दोस्तों सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो लोग युवा हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, उनको उनकी योग्यता और प्रतिभा के दम पर कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। दोस्तों यह जो समय है, आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, अपने काम धंधों में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। कारोबार आपको अच्छे से संभालना है, कामकाज पर पूरा ध्यान देना है, समय देना है। लापरवाही करोगे तो ये समय दोस्तों गू है, आपको कोई धन लाभ हो सकता है। तो इन चीज़ों में जो रुचि है उनके लिए ये समय अच्छा है। बस एक रखते बात का ध्यान रखना, जाते जाते मैं कुछ बातें आपको बता के जाऊंगा, उन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो समय है ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा आपके अंदर, लेकिन अपने आप को किसी भी गलत आदत में मत झोंकिएगा। दोस्तों जितना हो सके गलत चीज़ों से दूर रहिएगा, गलत संगत से दूर रहिएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर है। और शनिदेव, यकीन मान लीजिए, जो बुरा करता है उसको दंड भी तुरंत देते हैं। और इस समय तो शनि आपके ऊपर ही निगाह डाले हुए हैं। और अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, किसी गलत संगत के लोग के साथ रहते हैं, कोई गलत कार्य करेंगे तो दोस्तों फिर आपको नुकसान तो होगा ही होगा। इसीलिए कोई भी गलत कार्य करने पर अपना ध्यान मत दीजिएगा, वरना दोस्तों रोते रह जाओगे। क्योंकि जब शनि पटकता है ना, तो दोस्तों बहुत खतरनाक पटकता है। वो आसमान से उठाकर इंसान को सड़क पर गिरा देता है। एक धनवान राजा जैसा व्यक्ति भी शनि के चंगल से नहीं बच पाता है। जब वह कुछ गलत करता है और शनि की अगर उस पर भी हो, तो वह उस राजा को उठाकर भिखारी बना देता है। इसलिए शनि के प्रकोप से अगर बचना है तो अच्छे कर्म करते रहिएगा, कोई भी बुरा कार्य मत करिएगा, अपने विचारों को अच्छा रखिएगा। लोगों को कोसने से अच्छा है पहले खुद पर ध्यान दें कि कहीं मैं ही तो कुछ गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं ही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। इतनी बातों को कम से कम अपने दिमाग में कुछ दिनों के लिए बैठा के रखना। आपको मैं बता दूं कि इस समय अंतराल में, यानी कि जब भी आप वीडियो देखो, केवल एक उपाय कर लेना। और उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने से आपके दिमाग में जो हमेशा तनाव रहता है, जो सर आपका हमेशा भारी भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। कोई अगर आपसे छोटी सी ऊंची आवाज़ में बात कर ले तो आपको बुरा लग जाता है, और आप दोस्तों बार बार परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, दिमाग में कई तरह की बातें घूमती रहती है। कुल मिलाकर सुकून नहीं मिलता है, हमेशा तनाव बना रहता है, डिप्रेशन में रहते हो। दिमाग दोस्तों आपका हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर उलझा हुआ रहता है। तो इससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिमाग से ही सही नहीं, दिमाग ही व्यवस्थित नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और अपने साथ चंदन ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, अपने साथ चंदन ले जाएं। भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए और फिर सिंदूर लगाए और चंदन लगाए। दोस्तों सिंदूर नहीं हो तो चलेगा, लेकिन चंदन ज़रूर लगाना है। सिंदूर ना हो तो चलेगा, लेकिन चंदन तो होना ही होना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन लगाए और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और जब आप उठने वाले हो तब शिवलिंग पर लगाया हुआ जो चंदन है अपने हाथों में ले ले और उस चंदन को एक डिब्बी में डाल दे। जी हाँ, एक डिब्बी में डाल दे और उस चंदन की रोजाना टीकी लगाए या फिर उस चंदन को अपने सर पर मल लीजिए। यह कार्य करते रहिए, रोजाना सुबह शाम वह टीकी लगाएं। चंदन की आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो शांत रहने लगेगा। फोकट की चिंता नहीं करेगा, तनाव नहीं आएगा, आपको आपके दिमाग में इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। तो ये कार्य, ये उपाय करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं तो बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं। उनके प्यार भरे आलिंगन और मासूम मुस्कुराहट आपकी सभी परेशानियों को खत्म कर देंगे। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। अपने फैसले बच्चों पर थोपना उन्हें नाराज कर सकता है। बेहतर होगा कि आप उन्हें अपना पक्ष समझाएं ताकि वे उसके पीछे की वजह को समझकर आपकी बात को आसानी से स्वीकार कर सकें। एक तरफा प्यार आपके लिए काफी खतरनाक साबित होगा। कार्यक्षेत्र में हालात आपके पक्ष में रुख करते मालूम होंगे।
अगर आप जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालेंगे और गैर जरूरी काम करेंगे तो आज का दिन काफी निराशाजनक हो सकता है। जीवन साथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं। उपाय: हल्दी की एक गांठ, पीपल के 5 पत्ते, 1.25 किलो पीली दाल, केसर, सूर्यमुखी का एक फूल, पीले वस्त्र। यह सारी सामग्री किसी ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक दान करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।